जब भी हमारे डिपार्टमेंट में कोई नया इंचार्ज आता है तो हमें लगता है कि ये कुछ नया चेंज लाएगा, लेकिन नहीं, उल्टा हमारा डिपार्टमेंट ही हमारी मारने लगता है। आपको पता है नितिन सर, ये और मैं एकेडमी में क्लासमेट्स थे। वो रैंक में आगे निकल गया और मैं वहीं का वहीं रह गया, पता नहीं क्यों। अभी सोच के लगता है कि नितिन हालात के साथ बदलना जानता है और मैं हालात को बदलने की कोशिश करता रहता हूँ। आ गए सत्यवादी हरिश्चंद्र, आइए बैठिए। देख राजीव, नितिन, तू गलत था। मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन अगर केस बंद करने के ऑर्डर्स आ जाते तो उन सब लड़कियों के साथ क्या हुआ हमें कभी पता नहीं चल पाता। ये सत्या, मुंजल, ये एमपी खुराना, ये सब के सब इन्वॉल्व है इस केस में। मुझे भी यही लगता है, लेकिन प्रूफ कहाँ है? हमारे पास प्रूफ। तू भी उनकी भाषा बोल रहा है। मैं उनकी भाषा नहीं बोल रहा हूँ राजीव। दिस इज द लॉ एंड यू नो इट। एविडेंस के बिना पर हम किसी को भी कस्टडी में नहीं रह सकते, यू नो इट। सेम वे एविडेंस के बिना हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि इसमें कौन कौन शामिल है। राजीव, इट्स माई एडवाइस, टेक अ नाइट ऑफ, गो टू सॉल्यूशन। कल सुबह फिर से सोचेंगे इस केस की जड़ कहाँ कहाँ गई है। राजीव, तुझे पता है इस सारे डिपार्टमेंट में मैंने तुझे ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे इस डिपार्टमेंट को जिस लेवल पे ले जाना है ना, उसमें मुझे तुझ जैसे ऑफिसर की ज़रूरत है, जो हालात के साथ बदले नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। कमलेश, ये सत्य पे नजर रखो। राइट। निशा का भाई केशव, उस पर भी नजर रखो। गरम खून है, कुछ ना कुछ तो छुपा रहा होगा वो। और वो दूसरी लड़की, उसकी फैमिली के बारे में पता चला? अभी तक कोई सामने नहीं आया है। तो सोशल मीडिया पे डालो, कोई ना कोई तो सामने आएगा। ठीक है। डू इट। ये आपकी बेटी है? जी। आपकी नीतू से आखिरी बार कब बात हुई थी? हमारा झगड़ा हुआ था। वो बिरादरी से बाहर जाकर शादी करना चाहती थी। मेरे लाख समझाने पर भी उसने मेरी बात नहीं मानी और उस लड़के से शादी कर ली। नाक कटवा दी मेरी। ये लड़का कौन है? शैलेश चौधरी, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। तो आपको ये लगता है कि नीतू की मौत के पीछे शैलेश का हाथ है? मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि इन दोनों की शादी के 1 साल बाद ही डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स किस वजह से हुआ था मुझे नहीं पता। ठीक है। कमलेश, इनसे शैलेश का पता ले लेना। ठीक। सर, वो सोशल मीडिया पोस्ट देखकर नीतू की फ्रेंड सामने आई है, स्टेटमेंट देना चाहती है। बात करते हैं। नीतू से आपकी आखिरी बार कब बात हुई? कुछ दिन पहले। और कोई बात, ऐसी बात जो अलग थी? वो अपने पति शैलेश का घर छोड़कर जाने वाली थी। और ये शैलेश का घर छोड़ने की उसने कुछ वजह बताई?
उसने नीतू पर हाथ उठाया था इसलिए घर छोड़कर जाने वाली थी। आपको किसी पे शक है? शैलेश पे या उसकी फैमिली पे? दोनों पे है सर। उसकी फैमिली में उसके तेज सिंह चाचा और उसका पति, कोई भी ये काम कर सकता है। हाँ जी। तुम नीतू के हस्बैंड हो, शैलेश चौधरी? जी। डू यू नो नीतू इज नो मोर? उसकी लाश मिली है। इट वॉज मर्डर। जानता हूँ, देखा था न्यूज़ में। तो स्टेटमेंट लिखाने क्यों नहीं आए? क्या फ़ायदा है जब हमारे बीच कोई रिलेशन ही नहीं रहा तो? क्या रीजन से तुम्हारे बीच के अनबन के? बहुत सारी वजह थी और वक्त के साथ ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी और ये दिक्कत वहाँ आकर रुकी जब हम दोनों बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे। बट शी वॉज इनफर्टाइल और मुझे मेरी फैमिली से भी प्रेशर था। बस इसी रीजन के लिए तुमने अपनी वाइफ को छोड़ दिया? ये इतनी सी वजह नहीं थी, हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी वजह थी। क्या आदमी क्या हो तुम? हाँ? तुम्हारी वाइफ बच्चा पैदा नहीं कर सकती इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया। चल क्या रहा है यहाँ पे? एक लड़की दिन दहाड़े गायब हो जाती है और किसी को कुछ पड़ी नहीं है, ना बाप को ना पति को। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो आज नीतू जिंदा होती। एक्सक्यूज मी। इसका मैंने को देखकर ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ छुपा रहा है। नजर रखो। और वो चाचा तेज सिंह पे भी। लॉन्ग डे। तुम न्यूज़ नहीं देखती क्या? देखा इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। आज और एक लड़की की लाश मिली, राइट? मतलब उसका पति अजीब इंसान है। उसने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उससे बच्चा नहीं हो रहा था। ये न्यूज में बार बार मेरे बेटे का नाम उछाल रहे हैं और साथ में मेरा नाम भी खराब कर रहे हैं। खैर, वो सब कुछ दिन में शांत हो जाएगा। उनकी वजह से हम धंधा मंदा तो नहीं कर सकते ना? जी ये सनी किधर है? सर, उसने बबलू को ठिकाने लगा दिया है और उसके बाद से वो अंडरग्राउंड है। बहुत शुक्रिया बिलवे। उसको बाहर निकालो और काम पे लगाओ। जी जी सर जी। अंडरग्राउंड का टाइम खत्म। यहाँ से निकलकर पंजाब की साइड पर चले जाओ कहीं पर भी, और वहाँ जाकर काम चालू कर दो। और हाँ, वापस ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? जी समझ गया।
की चक्कर है? आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों ना करे? आखिर नीतू की उसकी फैमिली वालों से भी तो लड़ाई थी। आपको क्या लगता है कि नीतू को मैंने मारा है? हो सकता है। देखिए, नीतू ने आपको घर से निकलवाया था, फैक्ट्री से निकलवाया था, राइट? चाचू गड़बड़ी 1000 10,000 की होती है, 25 लाख की नहीं। आज मैंने फाइल देखी तो पता चला। 2 दिन पहले मुझे एक बिल मिला जिसमें कुछ ज्वेलरी ली गई थी, वो भी आपके नाम पर। कुल मिलाकर 24,90,000 का बिल था। ज्वेलरी किधर वास्ते? चाचू का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, इसलिए गड़बड़ी हो रही है अकाउंट। तेरी नहीं जरूरत, बकवास कर दी तू। चल दफा हो जा, दफा हो जा, मेरे करता हूँ। बाजी निकल, निकल जा। बाजी मैं भी फैक्ट्री वास्ते पूरी मेहनत की है, दिन रात एक कितना में। तेनू फैक्ट्री चाहिए ना? मेरा फैक्ट्री, मेरा फैक्ट्री याद रखूंगा। नीतू की वजह से मेरा घर, परिवार, फैक्ट्री सब छिन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीतू से बदला लेने के लिए उसे मारता। नीतू को मैंने अपनी गोद में खिलाया, कैसे मार सकता हूं? तो आपको किसी पे शक है? उसका पति शैलेश, होवे ना होवे, वो शैलेश ही उसकी मौत का जिम्मेवार है। Hey, looking gorgeous. कैसी हो? बढ़िया। Hi, my keys? वेलकम सर। चलें बेबी? नीतू को क्यों मारा? मैंने नीतू को नहीं मारा। अच्छा, तो छुप छुप के चूहे की तरह इधर उधर क्यों घूम रहा है? हाँ? ये नीतू को पता था तेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में? नहीं, उसे नहीं पता था। तेरी ना शक्ल देख के डाउट होता, बहुत गड़बड़ है। सीधे सीधे बता दे, नहीं तो नार्को टेस्ट करा के सब उगलवा दूंगा। वो नीतू का फ़ोन आया था मुझे घर छोड़ने के कुछ दिन बाद, वर्किंग वुमेन हॉस्टल से। उसे पैसों की ज़रूरत थी। दिए पैसे? कहाँ से देता? सालों से अपनी सारी सेविंग्स तो हमने फर्टिलिटी क्लिनिक में गंवा दी थी। अच्छा, तो यहाँ आकर अय्याशी करने के लिए पैसे हैं तेरे पास, लेकिन अपनी बीवी को देने के लिए नहीं है। वो बार बार पैसे मांग रही थी, मैंने मना कर दिया। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल छोड़कर कहाँ चली गई मुझे नहीं मालूम। तुझे पता है उसके साथ आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह यह है कि तूने उसकी मदद करने से मना कर दिया। चले? हाँ। अब देते रहे ना इसकी एक्सप्लेनेशन। किस चीज़ की? सर, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी मारूं क्या? मार, लेकिन आवाज नीचे तक आनी चाहिए। जी सर। सर, जगह जगह से विक्टिम्स के परिवार वाले सामने आ रहे हैं। आप सही थे, इसे 1 या 2 केसेस नहीं, मिसिंग गर्ल्स के कई सारे केसेस हैं। ऐसे कितने केसेस आए अभी तक? 11 लड़कियां हैं सर, और वो भी सिर्फ दिल्ली शहर में। बाकी शहर का तो अभी हमने पता खुला भी नहीं है। एक बात नोटिस करिए, क्या सर? इन सभी लड़कियों की एज 20 से 30 साल की है। इट्स अ पैटर्न। इन सभी लड़कियों की फैमिली वालों से कांटेक्ट करो और पूछताछ करो। राइट। एक भी फैमिली वाला बचना नहीं चाहिए। राइट। सर, एक लड़की आई है, कह रही है कि बबलू और नीतू दोनों को जानती है। चलो फिर। नीतू के पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए तो मेरे मोहल्ले में रहने के लिए आई थी। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला उसके पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए अपने क्लाइंट के पास भेजा था। सोचा ये भी कुछ पैसे कमा लेगी।
मैंने पहले कभी नहीं किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रात नीतू की आखिरी रात होगी। मेरा और बबलू का काम तो सीधा सा था। हमें कोई भी नई लड़की आती थी उसको बड़े क्लाइंट के लिए बचा के रखना होता था। फिर उनका मैसेज आता था और लोकेशन पर एक मिनी बस आती थी। हमें उन लड़कियों को मिनी बस तक पहुंचाना होता था बस। उसके बाद क्या होता था मुझे नहीं मालूम। तो तुम्हें कभी भी नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो बबलू देखता था। हमने 2 लड़कियां भेजी। पहले रिया को बबलू लेकर गया तो रिया वापस नहीं आई। उसके बाद बबलू भी गायब हो गया है, आके छोड़ छाड़ देंगे सब। लेकिन कभी आया ही नहीं वो। कमलेश, एक बात नोटिस की है? क्या? ये जो सारी लड़कियां हैं ना, ये सिर्फ रेड लाइट एरिया से नहीं है, दिल्ली के अलग अलग जगहों से गायब हुई है। मतलब इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। सर, आपने वो मुंजाल का फ़ोन टैप करने कहा था ना, तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। चलो। सर वो रहा। रुक रुक रुक।